Ali lent to Abid rupees 4,800 for 7 months. At the end of this period, Abid had to pay Ali profit of rupees 119. What was the rate of simple profit per annum? अली ने आबिद को 4,800 रुपये 7 माह के लिए दिए। तो उस पीरियड के बाद यानी कि वो पीरियड 7 माह जितनी मुद्दत के लिए 4,800 रुपये अली ने आबिद को दिए थे, उस पीरियड के बाद जो आबिद है वो अली को ये 4,800 रुपये जो हैं असल जो रकम है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी अदा करेगा और जो उस पर प्रॉफिट है 119 रुपये वो भी अदा करेगा। तो बताना ये है कि जो उसने प्रॉफिट अदा करना है 119 रुपये इजाफी जो 119 रुपये अदा करने हैं अली को आबिद ने 4,800 रुपये के साथ, वो जो प्रॉफिट है वो कितने परसेंट रेट उसका बन रहा है, रेट क्या है। ये प्रॉफिट 4,800 रुपये पर जो 119 रुपये जो प्रॉफिट है ये इसका रेट क्या होगा, वो रेट हमने कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट पर एनम यानी कि एक साल में। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि आप अली ने आबिद को 4,800 रुपये उधार दिए हैं, तो वो रकम जो उधार दी गई है वो क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगी। तो प्रिंसिपल अमाउंट है रुपीज़ 4,800 और टाइम है 7 मंथ्स यानी कि 7 माह के लिए अली ने आबिद को 4,800 रुपये दिए। तो टाइम 7 मंथ्स। प्रॉफिट यहाँ पर बताया गया है 119 रुपीज़। प्रॉफिट है रुपीज़ 119। तो हमने क्या मालूम करना है, रेट ऑफ सिंपल प्रॉफिट यानी कि रेट को कैलकुलेट करना है। रेट को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि हमने रेट जो है प्रॉफिट का वो पर annum यानी कि एक साल में कितना रेट बन रहा है वो हमने मालूम करना है। लेकिन यहाँ पर जो 4,800 रुपये हैं 7 माह के लिए उधार दिए गए थे यानी कि 7 मंथ्स के लिए। तो जो 7 मंथ्स हैं इनको हम ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमने रेट को कैलकुलेट करना है पर annum मीन्स पर ईयर। तो जो 7 मंथ्स हैं इनको ईयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम जो 7 है उसको डिवाइड कर देंगे 12 से, फिर उसको लिख देंगे ईयर्स। 7 ओवर 12 ईयर्स यानी कि 7 मंथ्स 12 टोटल मंथ्स में से 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए 12 मंथ्स में से 7 मंथ्स जो हैं वो लिख लिए हम। तो ये क्या हुआ, ईयर्स में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो रेट को हमने कैलकुलेट करना है। जिस तरह हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि जौन सी टर्म हमने फाइंड आउट करनी होती है उसको हम इक्वालिटी के एक साइड पे लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं रेट और यहाँ पर लिख लेते हैं प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और फिर उसको डिवाइड कर देंगे बाकी जो टर्म्स रहती होंगी उनको। यहाँ पर हमने रेट को भी लिख लिया इक्वालिटी की साइड पर जिसको हमने कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट भी लिख लिया। अब क्या रहता है यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम। तो प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम दोनों को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब इनकी वैल्यूज़ पुट की जाएँ, यहाँ पर थोड़ा सा इसको ड्रैग डाउन कर लेते हैं। वैल्यूज़ अगर इनकी पुट की जाएँ तो प्रॉफिट यहाँ पर बताया गया है रुपीज़ 119 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिनोमिनेटर में प्रिंसिपल अमाउंट है 4,800 रुपीज़ 4,800 मल्टीप्लाई बाय साथ है टाइम और टाइम कितना है ईयर्स में, जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो 7 ओवर 12 ईयर्स, 7 ओवर 12। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 4,800 के 20, ये 100 के 20 से कैंसिल आउट, 12 1 टाइम 12, 4 टाइम 48। इसी तरह 7 1 टाइम 7, 7 1 टाइम 7 यहाँ कैरी हुआ, जब 9 के साथ जाएगा तो 9, तो 7 टाइम यहाँ पर क्या रहेगा 17 है नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में बाकी रहेगा बस 4। ये 17 को डिवाइड कर लेते हैं 4 पे। 17 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4.25। ये क्या है, हमने रेट को कैलकुलेट कर लिया। रेट है 4.25% और यही इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ईयरली जो है रेट क्या होगा, तो हमने ईयरली रेट कैलकुलेट कर लिया 4.25%।